Hello students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss about reading. इस वीडियो में हम रीडिंग का एक फुल पैसेज लेंगे, उसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने किस मेथड से अपनी रीडिंग टेस्ट को सॉल्व करना है सो दैट आप सभी क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सको एंड अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सको अपने फाइनल एग्ज़ाम में। रीडिंग मॉड्यूल को इतना टफ़ नहीं होता, इतनी टेंशन नहीं लेनी इसकी। अगर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपने रीडिंग टेस्ट को अटैम्प्ट करते हो देन डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को ईज़िली फाइंड कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस के आंसर है। इस वीडियो में हम एक फुल रीडिंग पैसेज सॉल्व करेंगे सो दैट आपको पता चले कि आपने कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करना है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है रीडिंग पैसेज को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे सभी वीडियोस को फॉलो करके आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में इजीली 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व दिस रीडिंग पैसेज। सी, हमारे पास ये रीडिंग पैसेज है, तो इस साइड हमारे पास फर्स्टली ट्रू फॉल्स है। सबसे पहले तो आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है रीडिंग के लिए, है ना, फाइनल एग्ज़ाम में। एंड उस 60 मिनट में आपने अपने जो भी आंसर्स होते हैं उनको आंसर शीट पे भी ट्रांसफ़र करना होता है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो आप टाइमर सेट करके, अलार्म सेट करके ही प्रैक्टिस किया करो सो दैट आपकी वही हैबिट बन जाए, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी इससे। सेकंड बात ये है कि जब भी आप रीडिंग पैसेज देखते हो पहले चेक किया करो कि कौन सी टाइप के क्वेश्चन है। जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, जो ब्लैंक्स होते हैं वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड एक और बात, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग टेस्ट आता है सारे क्वेश्चन सीरियल ऑर्डर में होते हैं, इससे भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। अगेन एंड अगेन आपको वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चंस की टाइप सेलेक्ट करनी है। ट्रू फॉल्स है वो भी इजीली कर सकते हो, ब्लैंक्स हैं वो भी इजीली कर सकते हो, बट अगर हेडिंग वगैरह है उसको आप एक बार स्किप करके जो इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट किया करो। हमारे पास ट्रू फॉल्स है, हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम करते हैं स्टार्ट। पैसेज क्या है, अलेक्जेंडर हेंडरसन कोई पर्सन थे, उनका नेम अलेक्जेंडर है, ये उनका सरनेम है। उनकी जो भी स्टोरी है वो एक्सप्लेन करी है, देन ये क्वेश्चंस हैं। अलेक्जेंडर हेंडरसन बॉर्न इन स्कॉटलैंड, हेंडरसन emigrated to Canada in 1855 and became a well-known landscape photographer। कि कोई अलेक्जेंडर पर्सन थे, उनका बर्थ हुआ था स्कॉटलैंड में, देन वो कनाडा गए 1855 में, वहाँ पे वो एक वेल नोन लैंडस्केप फोटोग्राफर बने। यहाँ से हमारा पैसेज होता है स्टार्ट। जब भी पैसेज को आपने डायरेक्ट रीड नहीं करना, आपने क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एक और चीज़, अगर ट्रू फॉल्स गिवन है तो आप आंसर्स में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगाओगे। अगर येस नो है देन आप येस नो नॉट गिवन राइट करोगे आंसर में, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेंडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस इस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। अगर तो डिटो सेम क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन किया सेम वे में देन ट्रू है। अगर जो क्वेश्चन है उसके ऑपोजिट बात बोली हुई देन फॉल्स है। अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन देन नॉट गिवन है। या फिर हमारे पास हाफ को इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड हाफ को इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिया उन्होंने, देन भी नॉट गिवन है। उन्होंने बोला कि जो हेंडरसन है उन्होंने रेयरली मीन्स कभी कभार ही विजिट किया था एरिया अराउंड प्रेस इस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। जब वो यंगर थे उन्होंने प्रेस इस्टेट के अराउंड का एरिया रेयरली विजिट किया था। इधर कीवर्ड कौन से है, एक हेंडरसन, एक रेयरली, एक जो प्रेस इस्टेट का एरिया है। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर हेंडरसन वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड इन 1831 एंड वॉज द सन ऑफ अ सक्सेसफुल मर्चेंट। कि जो पहले तो आप जब रीड करते हो आपने ट्रांसलेट करते जाना, अपने माइंड में समझते जाना लाइंस का मीनिंग। कि जो अलेक्जेंडर हेंडरसन थे वो बॉर्न हुए स्कॉटलैंड में एंड सन थे सक्सेसफुल मर्चेंट के।
His grandfather, also called Alexander, had founded the family business and later became the first chairman of the National Bank of Scotland. कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको अलेक्जेंडर बोला जाता था, उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस फाइंड किया एंड लेटर वो चेयरमैन बन गए नेशनल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जो था. द फैमिली हैड एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स इन स्कॉटलैंड. बिसाइड्स इट्स रेजिडेंस इन एडिनबर्ग, इट ओन्ड प्रेस इस्टेट. वो क्या था? 650 एकर्स ऑफ फार्मलैंड अबाउट 35 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी. कि उन्होंने बोला कि जो हेंडरसन थे, अलेक्जेंडर थे, है ना, उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस था. स्टिल उनकी जैसे कि बिसाइड्स जो उनका रेजिडेंस था, रहने की प्लेस थी जैसे कि एडिनबर्ग में, ठीक है, इधर उनकी रेजिडेंस होने के बावजूद भी उन्होंने प्रेस इस्टेट को ऑन किया. प्रेस इस्टेट क्या था? 650 एकर्स ऑफ फार्मलैंड. कहाँ पे? सिटी के साउथ ईस्ट वाली साइड. द फैमिली ऑफन स्टेड एट प्रेस कैसल. कि जो फैमिली थी वो ज़्यादातर कहाँ पे रही? प्रेस कैसल पे. द लार्ज मैंसन ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ द property, the Alexander spent much of his childhood in the area, playing on the beach near Eyemouth or fishing in the streams nearby. सो उन्होंने बोला कि एडिनबर्ग में उनकी रेजिडेंस होने के बाद भी उस फैमिली ने, अलेक्जेंडर की फैमिली ने प्रेस इस्टेट को ऑन किया. सो जो अलेक्जेंडर थे, हेंडरसन अलेक्जेंडर थे, उन्होंने अपना ज़्यादातर चाइल्डहुड प्रेस कैसल के पास ही बिताया. सो ज़्यादातर वो प्रेस कैसल में ही रहे. बट क्वेश्चन में है कि जो हेंडरसन उन्होंने रेयरली विज़िट किया था, कभी कभार ही प्रेस इस्टेट को विज़िट किया था. बट इधर तो ऑपोजिट बोल रहे हैं ना कि जो अलेक्जेंडर स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया. एरिया कौन सा? प्रेस कैसल पे, जो प्रेस इस्टेट को उन्होंने ऑन किया था. सो इधर तो उन्होंने बोला कि सारा चाइल्डहुड ही ज़्यादातर उन्होंने प्रेस इस्टेट पे बिताया. इधर बोल रहे हैं कि हेंडरसन ने रेयरली कभी कभार विज़िट किया था. सो इस कारण हमारा ये क्वेश्चन हो गया फॉल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉल्स. सो हमने यहाँ तक रीडिंग पैसेज को कर लिया सॉल्व. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट सेकंड के लिए आप, सेकंड क्वेश्चन के लिए आप इधर से स्टार्ट करोगे. नेक्स्ट अब बैक नहीं जाना आपने, बिकॉज एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, नेक्स्ट सीक्वेंस में ही आंसर होते हैं. हेंडरसन, सेकंड क्वेश्चन इज हेंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज व्हाट हिज फैमिली वांटेड. कि जो हेंडरसन थे उन्होंने परस्यू किया बिजनेस करियर बिकॉज उनकी फैमिली चाहती थी. सो देखते हैं इसका क्वेश्चन. इवन आफ्टर ही वेंट टू द स्कूल एट Mercheston Academy on the outskirts of Edinburgh, Henderson returned to press at weekends. कि इवन उन्होंने जो भी अपना स्कूल गए थे जो इधर था, एंड जो हेंडरसन थे वो रिटर्न करे प्रेस पे वीकेंड्स पे. इन 1849 ही बिकेम अ 3-year apprenticeship टू बिकम एन अकाउंटेंट. उन्होंने अकाउंटेंट बनने के लिए 3 ईयर का जो भी अपना कोर्स वगैरह था वो स्टार्ट किया. Although he never liked the prospect of business career, चाहे उनको बिजनेस करियर का प्रोस्पेक्ट उन्होंने कभी लाइक नहीं किया था, yet he stayed with it to please his family. सो आ गया ना क्वेश्चन. उन्होंने बोला कि जो हेंडरसन थे उन्होंने परस्यू किया बिजनेस करियर बिकॉज ये उनकी फैमिली चाहती थी. सो इधर भी सेम, ऑल्दो ही नेवर लाइक्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस करियर, की बिजनेस करियर का प्रोस्पेक्ट उन्होंने कभी लाइक नहीं किया था, येट वो इसके साथ रहे. ही स्टेड विद इट टू प्लीज़ हिज फैमिली, कि अपनी फैमिली को खुश करने के लिए. सो आ गया आंसर. सो ये सेकंड वाला है ट्रू. सो हमने कहाँ तक कर लिया? यहाँ तक हमने ये पैसेज को सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेंडरसन एंड नॉटमैन वर सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने 1865 में किया था. सो इधर कीवर्ड कौन से है? एक हेंडरसन, एक नॉटमैन. वो क्या सरप्राइज हुए रिजल्ट से जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था 1865 में. सो कीवर्ड है हेंडरसन, नॉटमैन, जो 1865 है. सो देखते हैं. इन 1855
However, he emigrated to Canada with his wife Agnes Elder रॉबर्टसन एंड दे सेटल्ड इन मॉन्ट्रियल। सो ये तो बस वैसे नॉलेज के लिए लाइन एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट, हेंडरसन लर्नड फोटोग्राफी इन मॉन्ट्रियल अराउंड द ईयर 1857 एंड क्विकली टुक इट अप एज अ सीरियस amateur। कि जो हेंडरसन थे उन्होंने फ़ोटोग्राफी लर्न करी मॉन्ट्रियल में अराउंड 1857 एंड क्विकली टुक इट अप एज अ सीरियस amateur। amateur क्या होता है? मीन्स कोई पर्सन अपनी विल से कोई काम करता, मनी के लिए नहीं। एक तो होती है ना मनी की ग्रीड कि हम करेंगे हमारी इनकम आएगी, बट नो, उन्होंने अपने शौक़ के कारण किया। सो मीन्स उन्होंने फ़ोटोग्राफी लर्न करी, देन उन्होंने इस करियर में जाना स्टार्ट किया, है ना। ही बिकेम अ पर्सनल फ्रेंड एंड कलीग ऑफ द स्कॉटिश कैनेडियन फोटोग्राफर विलियम नॉटमैन। कि वो किसके फ्रेंड एंड कलीग बने? जो स्कॉटिश कैनेडियन फोटोग्राफर थे विलियम नॉटमैन। सो कीवर्ड आगे हेंडरसन नॉटमैन। सो ये तो आगे इसके पास ही रिजल्ट होगा, हमारा क्वेश्चन होगा। The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light in 1865. So 1865 तक आगे they belonged to the same societies and were among the founding members of the Art Association of Montreal. Henderson acted as chairman of the association's first meeting which was held in Notman's studio on this date. So उन्होंने कुछ नहीं बताया इस पैसेज में। सो कीवर्ड तो मिल गए, दिस वन 1865 कीवर्ड मिल गए, बट उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि उनका कोई एक्सपेरिमेंट था, उसके रिज़ल्ट के कारण वो सरप्राइज़ हुए थे। इधर उन्होंने दिया ना वर सरप्राइज्ड, कि सरप्राइज हुए थे। सो ऐसा कुछ नहीं बोला इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट रीड करो कि उधर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। सो ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी। सो इसका आंसर है नॉट गिवन। सो लास्ट स्लाइड में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली राइट कर दूंगी। सो आप लास्ट स्लाइड को भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ between Henderson's early landscape and those of Notman। कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी किनके बीच? कि जो हेंडरसन का अर्ली लैंडस्केप था एंड जो नोटमैन का था। सो देखते हैं, अगर तो हेंडरसन एंड नोटमैन के वर्क में सिमिलैरिटीज़ थी देन ये क्वेश्चन होगा ट्रू। अगर डिफरेंस होया मीन्स इनके डिफरेंट हुए रिजल्ट्स, जो भी फोटोग्राफ वगैरह वर्क डिफरेंट हुआ देन होगा फॉल्स। सो चेक करते हैं। सो इधर अगेन कीवर्ड्स है हेंडरसन का जो लैंडस्केप एंड जो नॉटमैन का लैंडस्केप है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी कि नहीं। सो यहाँ तक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट एक सेकेंड। इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप देयर स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट। कि उनकी फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी जो उनका स्टाइल था ना फोटोग्राफी का वो काफ़ी डिफरेंट था। सो सिमिलैरिटी की तो बात ही गई। सो नेक्स्ट देखते हैं जो अर्ली वाला है, ये भी चेक कर लेते हैं। वाइल नोटमैन्स लैंडस्केप वर नोटेड फॉर देयर बोल्ड रियलिज्म, हेंडरसन फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ हिज करियर प्रोड्यूस्ड रोमांटिक इमेजेस शोइंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश लैंडस्केप ट्रेडिशन। सो जो अर्ली लैंडस्केप था इन्होंने बोल दिया फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ हिज करियर। कि हेंडरसन के जो फर्स्ट 20 ईयर थे, जो पहले 20 ईयर थे ना करियर के, सो इसको हम अर्ली बोलेंगे। सो ये मोल्ड किया इन्होंने। कि इन्होंने बोला सिमिलैरिटीज़ थी, इन्होंने बोला क्वाइट डिफरेंट थे। जो नोटमैन के थे वो क्या शो कर रहे थे? बोल्ड रियलिज्म के लिए जाने जाते थे, एंड जो हेंडरसन के थे ये रोमांटिक इमेजेस इन्होंने प्रोड्यूस करी। सो ये थे क्वाइट डिफरेंट दिस वन। सो इधर सिमिलैरिटीज़ की बात थी कि वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। सो इसके कारण ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपनड इन 1866 वाज क्लोज टू हिज होम। कि जो स्टूडियो ओपन किया था हेंडरसन ने 1866 में वो उसके होम के पास ही था। सो देखते हैं, अगर चेक करेंगे कि उन्होंने क्या कोई स्टूडियो ओपन किया था, क्या वो स्टूडियो अगर ओपन किया था तो उनके होम के पास ही था। अगर तो क्लोज होगा देन ट्रू,
अगर दूर होगा देन फॉल्स, अगर इसके बारे में कोई बात नहीं दी होगी देन क्या होगा, नॉट गिवन। सो चेक करते हैं हम। सो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट, हीज लैंडस्केप वेट, हीज आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस वॉज रैपिड एंड इन 1865 ही पब्लिश्ड हीज फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ landscape photographs. The publication had limited circulation, only 7 copies have ever been found, and was called Canadian Views and Studies. The content of each copy was The contents of each copy vary significantly and have proved a useful source for इवेल्यूएटिंग हिंडरसन्स अर्ली वर्क। सो जो उन्होंने बोला कि जो इन्होंने स्टूडियो ओपन किया 1866 का, इसका अभी तक कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1866। सो कीवर्ड आ गया। वेट हमने नेक्स्ट स्लाइड करी। सो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 1 2 3 4 कर चुके हैं। नेक्स्ट 5th पे हैं, जो स्टूडियो ओपन किया 1866 में। सो कीवर्ड आ गया 1866। इन 1866 he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer। कि 1866 में उन्होंने अपने बिजनेस को गिव अप किया, क्या करने के लिए, फोटोग्राफिक स्टूडियो ओपन करने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट, इधर तक आ गया कि उन्होंने स्टूडियो ओपन किया था 1866 के लिए। अब देखते हैं कि ये स्टूडियो उसके होम के पास था या नहीं। Advertising himself as a portrait and landscape photographer. From about 1870 he dropped portraiture to specialize in landscape photography and other views. His numerous photographs of city life revealed in street scenes, houses and markets are alive with human activity and although his सो इसमें कुछ नहीं बताया कि उसका स्टूडियो उसके होम के पास था या नहीं। सो इस चीज़ की कोई बात नहीं हुई। सो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो आंसर इज़ नॉट गिवन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिंडरसन गेव अप पोर्ट्रेचर सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। कि जो हिंडरसन था उसने पोर्ट्रेचर को गिव अप कर दिया सो दैट वो फोटोग्राफी पे फोकस कर सके, फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। सो चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमने रीड किया था, फ्रॉम अबाउट 1870 ही ड्रॉप्ड पोर्ट्रेचर टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज़। सो इधर भी उन्होंने बोला हिंडरसन ने गेव अप किया पोर्ट्रेचर, इधर उन्होंने बोल दिया ही ड्रॉप्ड पोर्ट्रेचर, मीनिंग सेम है। सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी, इधर टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज़। सो आंसर इज ट्रू। यहाँ तक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट, एक सेकेंड, When Henderson began work for the intercolonial railway, the Montreal to Halifax line had been finished। कि जो हिंडरसन थे जब उन्होंने वर्क बिगेन किया था इंटरकोलोनियल रेलवे के लिए, द मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन वो फिनिश हो चुकी थी। सो देखते हैं इसमें कीवर्ड एक हिंडरसन, इंटरकोलोनियल रेलवे। सो कीवर्ड है हिंडरसन, इंटरकोलोनियल रेलवे, मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन। सो ये कीवर्ड्स है, चेक करते हैं। सो इसका सारा रीड करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इधर होगा इसका। इन 1870 एंड 1880 हिंडरसन ट्रैवल्ड वाइडली थ्रू आउट क्यूबेक एंड ओंटारियो इन कैनेडा। सो सारा रीड कर सकते हो आप। सो यहाँ पे आओ, दैट सेम ईयर वाइल इन लोअर सेंट लॉरेंस रिवर रीजन ही टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ construction of intercolonial railway. This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost completed line connecting Montreal to Halifax। कि सेम ईयर में जो हमने इन्होंने बोला ना हिंडरसन ने ट्रैवल किया, हिंडरसन ट्रैवल्ड वाइडली, जहाँ जहाँ पे भी ट्रैवलिंग की उसका डेटा दिया है। प्लस उन्होंने बोला सेम ईयर में
While in the lower St. Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the intercolonial railway जो लाइन थी मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स। सो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी थी। ये देखो कंस्ट्रक्शन की। सो कंस्ट्रक्शन मीन्स वर्क चल रहा था। सो बट इन्होंने बोला कि लाइन फिनिश हो चुकी थी। सो इसके कारण आगे कॉन्ट्राडिक्शन, इनके अकॉर्डिंग फिनिश हो चुकी थी लाइन, इनके अकॉर्डिंग पैसेज के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा था, मीन्स कंस्ट्रक्शन की करी थी। सो इसके कारण ये है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है जो हेंडरसन का लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वॉज विद द कनेडियन पैसिफिक रेलवे, कि जो हेंडरसन का लास्ट वर्क था फोटोग्राफर के तौर पे वो किसके साथ था, कनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ था। सो चेक करते हैं। नेक्स्ट वेट, कमीशन, यहाँ तक हमने रीड किया। कमीशन फ्रॉम आउटर रेलवेज फॉलोड। इन 1876 ही फोटोग्राफ्ड ब्रिजेस ऑन द क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा एंड ऑक्सीडेंटल रेलवे बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड ओटावा। इन 1885 ही वेंट वेस्ट अलॉन्ग द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। सो आ गया कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एज फार एज रोजर्स पास इन ब्रिटिश कोलंबिया when he took photographs of the mountains and the progress of construction. In 1892, Henderson accepted a full-time position with the CPR. CPR means Canadian Pacific Railway. With the CPR as a manager of photographic department, which he was to set up and administer. कि 1892 में हेंडरसन ने एक्सेप्ट करी फुल टाइम पोजीशन CPR के साथ, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ, जो भी डिपार्टमेंट उसके लिए ये क्या थे, उन्होंने एडमिनिस्टर वगैरह किया। हिज ड्यूटीज़ इंक्लूडेड स्पेंडिंग 4 months इन द फील्ड ईच ईयर। दैट समर ही मेड हिज सेकेंड ट्रिप वेस्ट, photographing extensively along the railway line as far as Victoria. He continued in this post until 1897 when he retired completely from photography. कि देखो आ गया आंसर हमारा कि 1892 में हेंडरसन ने फुल टाइम पोजीशन एक्सेप्ट करी CPR के साथ, मीन्स कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वाला आ गया। उन्होंने ये पोस्ट कंटिन्यू करी until 1897 तक when he completely retired from photography. So means लास्ट उन्होंने CPR रेलवे के साथ वर्क किया था, उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफी से ही रिटायरमेंट ले ली। सो इधर भी सेम है कि जो उनका लास्ट वर्क था फोटोग्राफर के तौर पे वो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ था। सो आंसर इज़ ट्रू। सो आंसर इज़ ट्रू। सो ये था हमारी ट्रू फॉल्स। वेट अ सेकंड। सो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक्स, इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ट्राई करना। इसके लिए आंसर है 1 word। ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना अपने आंसर्स। सो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। सो जो भी क्वेश्चंस करे हैं उनको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी इनके आंसर्स। सो आप ट्राई करना अगेन सॉल्व करने का, इसको जो ब्लैंक्स है उनको भी आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।